क्या न्यायाधीश भगवान होते हैं? बल्कि मैं तो इस शब्द के भी इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, क्योंकि भगवान जो है वो आलोचना से परे नहीं होते। सनातन धर्म में, मजहब में पैगंबर लोग जरूर इससे परे होते हैं, आलोचना से परे होते हैं। उनकी आलोचना आप नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नारा लगता है। इसलिए भगवान जो है वो आलोचना से परे नहीं होते, तो क्या जज आलोचना से परे होते हैं? अब सवाल ये है कि मुद्दा उठा क्यों? ये मुद्दा उठा इसलिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनका एक फैसला आया था सलवा जुडुम पर। जब माओवाद छत्तीसगढ़ में अपने पीक पर था, तो समय की छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक फोर्स का या कहें एक दल का गठन किया, जिसमें आदिवासी युवकों को हथियार दिए गए माओवादियों से लड़ने के लिए। माओवादी गांव में आते थे, लोगों को मारते थे, उसके अलावा स्कूल जला देते थे, अस्पताल जला देते थे, सड़क खोद देते थे, तमाम इस तरह के सारे काम करते थे जिससे विकास रुक जाए उस इलाके का। तो उनसे मुकाबले के लिए इन युवाओं को हथियार दिया गया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नाम, एसपीओ का नाम दिया गया। ये मामला नंदिनी सुंदर, जो वामपंथी हैं, घोर वामपंथी हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई में जो 2 जजेस की बेंच थी, उसमें एक जस्टिस निज्जर थे, दूसरे बी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने सलवा जुडुम के कार्यक्रम को रद्द कर दिया और कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है। ये माना कि हो सकता है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो, लेकिन इस कार्यक्रम को चलने की इजाज़त नहीं दे सकते, और कहा कि जिन युवकों को हथियार मिले थे, अगर उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि इन युवकों में से ज़्यादातर को माओवादियों ने बाद में उनकी हत्या कर दी।